हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विवेक जैन सेरिबेलम एकेडमी से और मेरे साथ हैं पैथोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री डॉक्टर स्पर्श गुप्ता सर। हेलो सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। पैथोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा सर। और और सर। हमारा सौभाग्य सर कि हम दोनों के साथ आज एक, मैं ऐसा कहूँगा, एग्जाम विजेता डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, जो कि थैंक यू एक सर। बहुत ही शानदार स्कोर 199 का स्कोर लेके इस एग्जाम में उत्तीर्ण हुए हैं। इफ वी थैंक यू सर। से द सेम थिंग इन इंग्लिश, संदीप ने बहुत शानदार स्कोर, ही हैज हैड अ वंडरफुल स्कोर ऑफ 199 इन दिस पर्टिकुलर एफएमजी एग्जाम व्हिच वाज बाय ऑल स्टैंडर्ड्स कंसिडर्ड एज अ स्लाइटली एटिपिकल एग्जाम। थोड़ा सा एग्जाम मुश्किल था हम्म। और ट्रिकी भी था, हम्म। कॉन्सेप्चुअल भी था ज्यादा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स ही हैज मैनेज्ड टू हैव अ स्कोर ऑफ 199। सो संदीप, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को इस शानदार स्कोर पे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और अब अपने बारे में कंग्रेचुलेशन। थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, अपने कॉलेज के बारे में, अपनी कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं। सर मैं एक्चुअली गोरखपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। और सर मैं सर यूक्रेन में था। एंड देन आई टुक ट्रांसफर टू सर किर्गिस्तान। ओके, बहुत ही बढ़िया। वंडरफुल वंडरफुल। फ्रेंड्स, जो इंटरव्यू देख रहे हैं इसको, मैं उस पर सर ना पहले इनफॉर्मली बात कर रहे थे डॉक्टर संदीप से, तो डॉक्टर संदीप ने बताया उनकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी ना थोड़ी सी अलग थी। तो वो अलग स्ट्रेटेजी सुनना चाहेंगे क्योंकि इससे काफी स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिलेगी कि आप हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट जाना चाहें किसी पाथ से। आइडिया कि एग्जाम आपको क्लियर करके दिखाना है, डॉक्टर संदीप की तरह 199 या उससे ज्यादा का स्कोर लाना है। तो डॉक्टर संदीप, आपने क्या डिफरेंट किया बाकी स्टूडेंट से, जबकि आपने सेरिबेलम के वही रिसोर्सेज यूज किए जो बाकियों ने यूज किए? सर एक्चुअली मैंने लैब वन में सर जो हमारे पास टाइम उस टाइम ज़्यादा होता है। तो जी। सर मैंने लैब वन में क्वेश्चन बैंक का सर पहले मैंने टॉपिक वाइज सॉल्व करने की कोशिश की। हम्म। बट सर उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। देन आई स्विच टू सर कस्टम मॉड्यूल बाय टॉपिक वाइज बट क्वेश्चन बैंक। मैंने सर एक भी पीवाईक्यू टच नहीं किया था लैब वन के टाइम पे। ओके। एंड देन सर लैब टू में मैंने ईयर वाइज पीवाईक्यू ही टच किए, फिर मैंने क्वेश्चन बैंक टच नहीं किया था। हम्म। बट जो मैंने क्वेश्चन बैंक करते हुए जो मेरे को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने सर एक साइड में नोट करता गया था कॉपी में। एंड हम्म। देन सर लैब थ्री के टाइम पे सर मैंने पीवाईक्यू के सर कस्टम मॉड्यूल किए थे। ओके। ग्रेट। और डॉक्टर संदीप, लैब वन में हम मिशन लाइव क्लासेस करते हैं ईएनडीज के साथ। लैब टू में हम दोबारा ईएनडी, इस बार हमने एक्स्ट्रा क्लासेस भी किए, रिवीजन की। लैब थ्री में मैराथन में चले जाते हैं। आप इनमें से कौन कौन से सेशंस अटेंड कर पाए थे लाइव वाले? सर मैंने सारे ही सेशन अटेंड किए थे। ये सारे मतलब अटेंड करना मुश्किल है क्योंकि ऑलमोस्ट सेशन हम डेली बेसिस पे करते हैं। हम आपके रिवीजन प्रोग्राम को इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं कि आपको भी बहुत ज्यादा टाइम ना मिले और आप लगातार पढ़ते रहें। तो पूरे कैसे अटेंड कर पाए? सर बीच में एक दो दिन अगर मैं स्किप कर दूं बट वो मैंने रिकॉर्डेड में अटेंड किया। बट ओके। ऑलमोस्ट मैंने सर सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं। वाह, ये तो अगर बहुत हाई मोटिवेशन चाहिए सर इसके लिए, स्पर्श सर। सर, इसमें एक और आई थिंक एक अच्छी चीज़ ये है ना कि जब आप सेरिबेलम का मिशन 200 प्लस प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें आपके पास सबसे पहला एडवांटेज है कि अनलाइक अ प्री रिकॉर्डेड कंटेंट जो कि अवेलेबल है, द एड ऑन थिंग इज कि आप टीचर के साथ बैठ के लाइव पढ़ रहे हैं, तो एक तो आपको वो फीलिंग आती है कलेक्टिवली वर्चुअल क्लासरूम वाली, कि मैं हम्म। अकेला नहीं हूँ। एक तो सामने मेरे एक फैकल्टी हैं जो पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पे, रियल टाइम पे, और साथ में मेरे उस टाइम पे ऑन एन एवरेज आई वुड से 700 से 1000 बच्चा पढ़ रहा होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर उसका जो टाइमिंग है वो हमने बहुत आई थिंक टीम ने स्ट्रक्चर्ड करके रखा है कि द क्लासेस स्टार्ट एट अराउंड 5 और 5:30। तो हम्म। अगर वो 11:30 तक भी चलती है, उसके बाद आप हम्म। आराम से सो गए 6-7 घंटे, आपके पास मॉर्निंग टाइम अपने लिए है। उस टाइम हम्म। को आप कैसे यूटिलाइज करें। बिल्कुल सर। आप जो स्टूडेंट ज्यादा सिंसियर होते हैं, जैसे कि हम बाकी लोगों से बात कर रहे थे और डॉक्टर संदीप ने भी आई एम श्योर उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया होगा, वो हमारे मिड डे मॉड्यूल्स कर लेते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो गई, लेट नाइट पीवाईक्यूज कर लिए आपने, मिशन क्लास अटेंड कर ली, नोट्स आपके पास थे, आपके हम्म। पास सफिशिएंट टाइम है नोट्स को रिवाइज करने का नेक्स्ट डे की क्लास अटेंड करने से पहले, और साथ ही साथ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम्म। एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर जैसा हमने बाकी लोगों के साथ डिस्कस किया कि मान लीजिए किसी कारण से आप एक पूरे, हम जिसे कहेंगे, ग्रूव में नहीं आए, पूरी फॉर्म में नहीं आए अपनी बैटिंग की, आपने देखा कि फर्स्ट में अब लैप में आपने मिस कर दिया, आपने सेकंड में फिर से बढ़ा दिया उस चीज को। अब हम्म। पहली बार आदमी हो सकता है मिस कर जाए, लेकिन दूसरी बार आदमी नहीं करेगा अगर समझदार होगा थोड़ा सा, फिर तीसरी बार फिर पढ़ा दिया। तो हम्म। 3-3 बार तो जिम्मेदारी हमने ही ले रखी है कराने की। हम्म। उसके ऊपर से ग्रैंड टेस्ट देगा आदमी, उसमें कुछ गलती करेगा, फिर एक नया फीचर आपने ऐड करवा दिया एक्सप्लेनेशंस का, ये हम्म। आंसर क्यों है, ये आंसर क्यों नहीं है। तो हम्म। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक बस एक चीज रह जाती है कि उनको पूरी सिंसेरिटी से, पूरी ईमानदारी से
इस 6 महीने को डेडिकेट करना है अपने आप को सेरिबेलम के साथ। हम्म। और उसके बाद ये हो जाएगा कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और तैयारी जो होगी वो उनकी काफी डिसेंट लेवल पे आ जाएगी, जहां पे हम एम करते हैं कि वो 200 से ज्यादा स्कोर करें, जिसके बिल्कुल मैं कहूंगा कि पास में संदीप पहुंच ही गए। हम्म। तो डॉक्टर संदीप एक बात बताओ, आपकी ये सेकंड अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट और यस सर। सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्या डिफरेंस या चेंज किया? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हो जो सेकंड थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट अब देंगे, तो वो आपकी इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे कि आपने ऐसा क्या चेंज किया कि आप सडनली जंप करके 199 पे आ गए। सर एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सर सितंबर में इंडिया आया था, हम्म। बिकॉज मुझे वहाँ पे सर डॉक्यूमेंटेशन डिग्री में बहुत टाइम लग गया था। तो हम्म। सर मैं सितंबर में घर आया था। उस पे भी मेरे पास उस टाइम सेरेबेलम मैंने यूज़ नहीं किया था। मैं सर किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा था जो कि एफएमजी पे फोकस नहीं था, वो मिक्स था। एफएमजी भी था उसमें, पीजी भी था, नीट पीजी आईएनआई भी था। हम्म। और सर वो 3 to 4 मंथ के अंदर मैं सर 1 ईयर का कोर्स ट्राई कर रहा था हम्म। स्टडी करने का, जो हम्म। कि इम्पॉसिबल था। और इसीलिए सर मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था। हम्म। बट सर फिर मैंने स्विच किया सेरेबेलम में, हम्म। जो कि टोटली फोकस्ड है एफएमजी के लिए, हम्म। 100%। हम्म। अगर आप, तो वो पूरी हेल्प की। और सब बेस्ट पार्ट ये है कि लाइव क्लास अटेंड करने से सर आपकी एक पंचुअलिटी बन जाती है। हम्म। आपके पास दूसरों को एक्सक्यूज देने के लिए सर एक रीजन होता है, सर मेरी क्लास है, मैं इस टाइम बिजी हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता। तो बेस्ट पार्ट मेरे लिए ये था, हम्म। मुझे उस टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला था, क्योंकि सर मैं घर पे ही, घर से ही प्रिपरेशन कर रहा था। तो हम्म। सर कभी कभार हो जाता है कि कभी कोई बुला लिया, तो मेरे पास टोटल फुल्ली एक 100% रीजन था कि मेरी क्लास है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस। आपने अपने समय का, जैसे कहते हैं ना, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम एंड रिसोर्सेज। मतलब सेरिबेलम में डॉक्टर संदीप से बात करके, डॉक्टर स्पर्श, मुझे तो मतलब इसलिए खुशी हो रही है कि इन्होंने ना सारे रिसोर्सेज, क्यूबैंक कस्टम मॉड्यूल से लेके मिशन क्लासेस, END, मैराथन, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड, सब कुछ यूज कर लिया। सर पूरा पैसा वसूल कर लिया मैं, अगर इसको थोड़ा समराइज कर दूं तो। सर ब्रांड एम्बेसडर हैं डॉक्टर संदीप सेरिबेलम के आज के बाद से, और यूक्रेन और किर्गिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज के लिए ही विल बी दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेरिबेलम नाउ ऑनवर्ड्स, राइट डॉक्टर संदीप? थैंक यू सर। सर अपने जूनियर जो है डॉक्टर संदीप, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो ऐसा होता है ना कि अब आप इंटरव्यू देख रहे होते हो तो कभी कभी आपको एक ना डाउट आ जाता है कि हम्म। ये जो आदमी इंटरव्यू यस दे रहा है, सर। ये तो चीजें बता रहा है, क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं कर सकता हूँ? फिर आप देखते हो कि आपके ही यूनिवर्सिटी का एक सीनियर था, या फिर एक हो सकता है कि आपके रीजनल एरिया का एक व्यक्ति था, या आपको लगता है कि सामने को तो मैं जानता हूँ। है ना, जब अपने साथ वाला कोई व्यक्ति करता है तो आपके लिए अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आ जाता है कि आप उसको कर सकते हो, कि हम्म। मतलब ये आदमी जिसको मैं जानता हूँ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसे आप अपने जूनियर्स को जो इस टाइम पे यूनिवर्सिटी में होंगे, हो सकता है सेकंड ईयर में हो सकता है फाइनल ईयर में हो सकता है इंडिया आने की तैयारी कर रहे हो, राइट, उनको आप कैसे क्या गाइड करोगे, क्या समझाओगे कि भाई ये कर लेना, और तुम भी उसके बाद 6 महीने के बाद हो सकता है कि बैठे हो यहाँ पे और इंटरव्यू दे रहे होगे एक दिन। अब मैं बस एक ही एडवाइस दूंगा, ज्वाइन द क्लास। मिशन 200+ आप ज्वाइन करें। आप 6 मंथ विदाउट डिस्टरबेंस आप फोकस रहेंगे, हो जाएगा। क्या बात है। बहुत ही बाकी आई वुड से और बहुत ही कुछ क्रिस्प और एक्स्ट्रा बहुत ही करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करी है सर इन्होंने एक्चुअली। इंस्टेड ऑफ हम्म। सेइंग कि 10 चीजें कर लेना, मतलब सीधी बात है कि जैसे हम कहेंगे ना, सीधी बात नो बकवास, कि कर हम्म। लेना भाई ज्वाइन और सब कुछ यूटिलाइज कर दो। बिल्कुल। वाह डॉक्टर संदीप, मतलब इंटरव्यू में मजा आ गया। मुझे ये बताओ कि मैं और डॉक्टर स्पर्श आपको पार्टी देने कहाँ पर आए? सर मैं आ जाऊंगा, मैं आऊंगा सर। चलो, नहीं, हम भी गोरखपुर आ सकते हैं, कई बार पहले भी आए हैं, इस बार दोबारा आ जाएंगे। आ जाइए सर, मोस्ट वेलकम। चलो, ग्रेट, बहुत ही थैंक अच्छा यू यार, सर। बहुत ही अच्छा लगा संदीप। और पूरी सेरिबेलम टीम की तरफ से मैं कहूंगा कि सेरिबेलम टीम, जब मैं बोलता हूँ सेरिबेलम परिवार, तो मैं सिर्फ फैकल्टीज को इंक्लूड नहीं करता, मैं सारे वो लोग जो आपकी क्लासेस अरेंज करने में हेल्प करते हैं, पूरा सपोर्ट यस स्टाफ सर। मैंने हमारा, बैक एंड क्लासेस जो करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, नोट्स बनाते हैं, बहुत एक अच्छी खासी टीम है जो आप लोगों के साथ आपकी बातें सुन के बहुत खुश हो जाती है। मतलब हमारे लिए एक ऐसा होता है कि हमारे परिवार के अंदर कुछ एक बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, मतलब वो हम्म। नाम एक संदीप हो जाता है, कभी कभी वो नाम कुछ और हो जाता है, वो स्कोर कभी 199, कभी 230, कभी 220, कभी 150 भी। बट हमारी टीम उतनी खुश हो जाती है बिकॉज सबको ऐसा लगता है ना, मतलब देखो एक रिलेशन वाली बात है। मान लो मैं 11 बजे तक क्लास ले यस रहा हूँ तो सर। टीम में 5 लोग और जाग रहे हैं उस समय पे, अगले दिन 10 लोग यस की सर। टीम है जो नोट्स डालेगी और सब कुछ करेगी, तो इट इज आई थिंक अ कलेक्टिव विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस व्हेन वी लिफ्ट द कप।
बिल्कुल। 100% सर, मैंने स्पेशली सपोर्ट टीम को सर मैंने थैंक यू बोला है इसीलिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा संदीप। आप मतलब दैट ऑल्सो शोज दैट आप सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर नहीं हो, आप एक अच्छे इंसान भी हो। एंड आई थिंक उसकी थैंक यू हमेशा सर। ही जरूरत रहेगी। थैंक यू सर। चलो जी, अपने परिवार में संदीप जितने भी लोग हैं उनको हमारा नमस्कार कहना और उनको बहुत बहुत बधाई कहना। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ओकेजन है। उनके साथ ये पल सेलिब्रेट करिए। ये आपने उनको जो जी खुशी सर। दी है, ये वैसी खुशी है जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ये कमाई जाती है मेहनत करके। यस सर। तो बिल्कुल सेलिब्रेट सर। दिस टाइम एंड उसके बाद हम बहुत शॉर्टली आपका इंतजार करेंगे सेरिबेल हम इवेंट के अंदर। वहां मिलेंगे आपके साथ और फिर रूबरू होके फिर बातें करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, इंतजार है कॉन्ग्रेचुलेशन सर अगेन मुझे भाई। भी। चलो, टेक केयर डॉक्टर संदीप, थैंक यू सो मच, नमस्ते, बधाई हो। थैंक यू सर। नमस्ते सर। बाय बाय संदीप। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, बाय। बाय।